भरोसा है न सांसों पे यकीन है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। क्या बात है। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मुशायरा चंद घंटों के लिए पंडाल के नीचे बैठकर आह और वाह में वक्त गुजार दें, या थोड़ी देर शायरों के कलाम पर तालियां बजाने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरा एक ऐसी चलती फिरती दरसगाह है जिसपे नई नस्लों की तरबियत हम शायरों की जिम्मेदारी है। मेरा मानना यह है कि ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह ने जिसे जिस नेमत से नवाजा है, मैदान हश्र में जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो उससे उस नेमत का हिसाब किताब मांगा जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें दौलत दी थी, उस दौलत का इस्तेमाल तुमने कहां किया। जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है उससे इल्म का हिसाब लिया जाएगा कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, तुमने उस इल्म का इस्तेमाल कहां किया। जिसे ताकत दी गई है उससे ताकत का हिसाब मांगा जाएगा कि जब हमने तुम्हें ताकत से नवाजा था उस ताकत का तुमने क्या इस्तेमाल किया। जिसे अल्लाह ने जिस नेमत से नवाजा है उसका हिसाब उससे मैदान हश्र में मांगा जाएगा। मेरा मानना यह है कि हम शायरों को अल्लाह ने एक नेमत से नवाजा है कि जब हम बात करते हैं, जब हम माइक पर होते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग जो हमारे सामने होते हैं वो हमारी बात को तवज्जो से सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नेमत हमें नवाजी गई है, इस नेमत के बारे में मैदान हश्र में हमसे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें एक ऐसी नेमत, एक ऐसी दौलत से नवाजा था कि जब तुम बोलते थे तो सैकड़ों हजारों लोग तुम्हारी बात गौर से सुनते थे, तुमने उस दौलत का, उस नेमत का क्या इस्तेमाल किया। मैं अब वही कुछ काम की बातें आपसे करने जा रहा हूं ताकि जब मैं अपने रब के सामने पेश किया जाऊं, जब मेरा रब मुझसे ये सवाल करे कि ऐ नदीम फर्रुख, हमने तुम्हें ऐसी नेमत से नवाजा था कि जब तुम बोलते थे तो सैकड़ों लोग तुम्हारी बात को बहुत तवज्जो के साथ सुनते थे, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया। मैं अपने रब के सामने दस्तबस्ता खड़ा होकर इस बात को कह सकूं कि ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने जिस नेमत से मुझे नवाजा था उस नेमत का इस्तेमाल करके कुछ अच्छे पैगामात और नई नस्लों की तरबियत की जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी उसे मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। किस हद तक पहुंचा पाया ये फैसला तेरा है और तू उसको फैसला करने वाला है। मैं एक बहुत जरूरी बातचीत आपसे करने जा रहा हूं। अभी वसीम रामपुरी बेटियों के हवाले से गजल पढ़ रहे थे। गजल में बेटियों का जिक्र था, हर शेर में किसी न किसी हवाले से बेटी का जिक्र था। मेरे सामने इतनी सारी बहनें बैठी हैं, मैं इन बहनों को शरीक करके एक बात कहना चाहता हूं। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मुझे कहने दें मेरे भाई दमदार बनारसी मोहन मुंतजिर यहाँ बैठे हैं, तमाम बिरादरान वतन यहाँ मौजूद हैं, प्रतिभा है, हिमांशी है। मैं इन सबको गवाह बना के एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में जब 2011 में जनगणना हुई, जब सेंसस हुआ, सेंसस में मीडिया ने एक शोशा निकाला, एक उसमें पहलू निकाला और ये कहा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने की जो रफ्तार है वो दूसरे मजहबों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा है। एक मुशायरे में जब हम होटल से उतर रहे थे, मीडिया के कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। एक पत्रकार ने सवाल किया और कहा, नदीम साहब ये बताइए कि मुसलमानों की तादाद का जो प्रतिशत है वो दूसरे मजहबों के मानने वालों से थोड़े सा ज्यादा है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं। मैंने उस पत्रकार की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि मेरे दोस्त, हमारी अगर थोड़ी सी परसेंटेज अगर ज्यादा है तो उसकी वजह यह है कि हम लोग में अपनी बेटियों का कत्ल नहीं करते। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो हमें इस दुनिया में आने देते हैं। हम बेटियों की अहमियत समझते हैं, हम बेटियों को रहमत मानते हैं, हम बेटियों को अल्लाह की अता मानते हैं, हम बेटियों को अल्लाह का इनाम मानते हैं और इसलिए हम ये बात कहते हैं।
जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक बात कहना चाहता हूं और खास तौर से अपनी बहनों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और अमानत के तौर पर यह बात आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं। आप जो कुछ अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। क्योंकि आपकी बेटी आपके घर से किसी दूसरे के घर में जाकर वहां बहू बनेगी और किसी दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बनकर आपके घर को जन्नत बनाएगी। ये कोशिश हमें और आपको करना है कि ये दुनिया जन्नत बन जाए। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी बात और कहने जा रहा हूं। बेटी को बेटी मानकर चलिए, उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जात बिरादरियों में मत बांटिए। यह बहुत जरूरी है। आज जब हम सुबह का अखबार उठाते हैं तो किसी न किसी शहर से किसी मासूम बेटी की इज्जत पामाल करने की कोई न कोई खबर हमारी आंखों के सामने से गुजरती है। मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देकर एक बात कहना चाहता हूं कि कल ऐसा मंजर अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए कि कुछ जालिम मिलकर अगर एक बेटी पर जुल्म कर रहे हो तो अपना सीना खोलकर उस बेटी की हिफाजत में खड़े हो जाना और यकीन रखना इस बात पर कि कल अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये बुरा वक्त आ गया तो कोई न कोई बाप तुम्हारी बेटी की हिफाजत में अपना सीना खोल देगा। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। बेटियों को बेटियों की नजर से देखिए। ये आज का एक पैगाम था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। एक बात, आखिरी बात कहने जा रहा हूं, वो अपनी बहनों से कहूंगा। जब बेटियों को रुखसत कर दें उसके बाद उनकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी न करें। जहां जरूरी हो वहां उनके मामलात को संभालने और सुधारने की कोशिश करें। ज्यादा दखलंदाजी से अक्सर घर टूटने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि समाज और घरों को मजबूत बनाने के लिए यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बेटियों को ताकत बनाएं, बेटियों को हथियार बनाकर जो अदालतों में जो खेल हो रहे हैं उनसे हमें अपने आप को भी बचाना है और लोगों को भी उससे बचने का हमें मशवरा देना है। अब आखिरी बात, यहां मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यकीन रखिए इस बात पर कि सिर्फ तालीम एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। जब कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाता है तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर सोफिया कुरैशी बनकर सारी दुनिया को बताती है कि हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उससे बात भी कर सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो बेटियों को ताकत दीजिए, बेटियों को हिम्मत दीजिए, इल्म से उन्हें सजाइए और इल्म तालीम देकर बेटियों को हौसला देते हुए इस समाज को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। मेरी बात खत्म हो चुकी है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो एक बार तालियों की गूंज में मुझे बताइए कि आप तक मेरी बात पहुंच गई है, ताकि मैं इन तालियों को गवाह बनाकर इस बात को कह सकूं कि हाँ, मैंने अपना वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया जो मुझे आप तक पहुंचाना था। ये कभी मैं राजी नहीं होता अगर एक शख्स भी सामने से खड़ा होकर ये कह दे कि हमें नहीं सुनना है तो जाहिर है कि मैं अपनी करोड़ों की शायरी ऐसी बेतवज्जुही का शिकार नहीं करना चाहता। मैं जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम कर चुका हूं और उससे अपना रिस्क हलाल कर चुका हूं, तो मुझे अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चंद
चंद लोग मुझे ऐसे मिलेंगे कि जो शेर सुनने और शायरी को पसंद करने वाले लोग होंगे, तो वो गिनती में अगर 4 भी होंगे तो मेरे लिए काफी है। मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, हजारों की भीड़ मुझे नहीं चाहिए। अगर सिर्फ 4 लोग भी मुझे सुनने वाले होंगे तो मैं उनको सुना के चला जाऊंगा। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो जरा बैठ जाएं मेरे भाई, और ताकि मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। कितने लोग नदीम भाई सुनना चाहते हैं? सब लोग बैठ जाए। हिमांशी बारह सुनने वाले बैठ जाओ ना भाई। एक मिनट, शोरूम में हिमांशी बाबरा का नाम पेश करके आप हेलो की किसी को देखिए, इस वक्त जो आवाज दी जा चुकी है, जनाब नदीम फर्रुख साहब ही अपना आखिरी कलाम पेश करेंगे। हाँ। जिन लोगों को सुनना है वे सुने, इसलिए कि चले जाए। मारूफ शख्सियत है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और नाम के साथ उनके नाम को जोड़ा जाए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आखिरी कलाम जनाब नदीम फर्रुख साहब का ही होगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनना नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह सुनेंगे जी, ये आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। ये बैठ जाए बेटे, बैठिए। ये गैर ममालिक में भी इस मुल्क की तर्जमानी करते हैं। जी बैठे, आपकी मोहब्बतें सलाखों पर है। हजरत गिरामी जी अता, मैं 4 मिसरों से भाई देखिए, अब ज्यादा हो चुका है, अब मोहतरमा को परेशान न करें। जी आप मोहतरमा इधर आ जाएं। जी भाई, मोहतरमा बैठे हैं यहाँ पर। इन्हें भाई, ये असल में बच्चों को ये पता नहीं है कि इन्हें तो साल में एक मुशायरे में मौका मिलता है। मेरा रोज का काम यही है। मैं अच्छे से जानता हूं कि कौन सा इंजेक्शन कौन से दौरे, मतलब किस तरह के दौरे में काम आता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करना भी जानता हूं। पिछले 30-32 सालों से मुशायरों में हूं, तो इसका मुझे अब कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं। चंद शेर हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मैं इन सब से इजाजत चाहता हूं। इजाजत है मैं कुछ शेर पढ़ूं? बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बातों से बात निकलेगी, बातों से बात निकलेगी तो बात बनेगी। क्या बात है, बातों से बात निकलेगी तो बात बनेगी। वाह नदीम भाई, बातों से बात निकलेगी तो बात बनेगी। जी तेरे करम से लफ्जों की औकात बनेगी। क्या बात है, बातों से बात निकलेगी तो बात बनेगी। तेरे करम से लफ्जों की औकात बनेगी। खुशियों के रंग, गम की कसक, और आप लोग खुशियों के रंग, गम की कसक, और आप लोग सब कुछ मिलाए जाएंगे तो रात बनेगी। बहुत सब कुछ मिलाए जाएंगे तो रात बनेगी। अब 4 मिसरे यहां से सुने कि धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है। धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। बहुत खूब। धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। क्या बात है नदीम भाई, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं, हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मोहताज, कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। क्या तस्लीफ है, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। और ये छोटे छोटे मिसरों में एक कुछ आपके जज्बात और अपने जज्बात को पेश करने की कोशिश की है कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब शेर, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। वाह वाह, क्या बात है साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं।
मशवरा दे के छोड़ देते हैं। किसी के सामने कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, अमीरे शहर बिकने पर, अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। एक गजल और पढ़ता हूँ जी, आप सबके एहसास के करीब ये गजल और उसमें कुछ मशवरे। मतलब पेश करता हूँ कि हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कचकोल बनाए बैठे हैं, कचकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए क्या बैठे नक्शा हैं, खींच रहे हैं आप, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे क्या बात हैं। है, क्या मंजर कशी है। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। जिंदाबाद नदीम साहब, क्या मंजर कशी की है आपने, मुबारकबाद का मुस्तहक वो है। शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, क्या तखय्युलात है। वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने उसकी पर कोशिश मजबूर हो हम, बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, जिंदाबाद, हम खुद को अनमोल बनाए जिंदाबाद नदीम भाई, जिंदाबाद। बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और इस सिलसिले का यह आखिरी शेर कि दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, रिश्तों में झोल बनाए बैठे, झोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हजरात गिरामी, आपका शुक्रिया। मुझे ये कहा गया था कि तकरीबन 2 बजे तक मुशायरे को मुकम्मल करना है और 2:29 होने जा रहे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, यानी कि जो वक्त हमें दिया गया था उस वक्त के मुताबिक हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का।